हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएगा हैदराबाद। वही आंध्र प्रदेश की राजधानी कहेगा तो अमरावती हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को और तेलंगाना जो राज्य है 29वां राज्य है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने के बाद अब यह 28वां राज्य हो गया है। और इसका क्वेश्चन जो है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो अपना वीडियो क्वालिटी जो है बढ़ा लीजिए, क्योंकि भले ही क्वेश्चन जो छोटा है लेकिन रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं डाला हूँ वो तो और अच्छा है, जिसमें 80 क्वेश्चन रहता है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट लेके 200 क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह किए थे बिहार में चंपारण में, और ये 1917 में किए थे। वही क्वेश्चन आता है कि बिहार में महात्मा गांधी को यानी चंपारण में आमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। नालंदा का एक विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे, कुमारगुप्त प्रथम। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में जो होता है सबसे ऊपरी भाग में हो जाता है लाल। और क्रम से नीचे से देख लेते हैं कौन कौन सा रंग रहता है। इसका ट्रिक होता है बैजानी ह पीनला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है, तो बीच का रंग हो जाता है हरा। और जो इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत में बनता है, इसी कारण दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका में है, और ये अमेरिका को फ्रांस देश ने भेंट में दी थी, यानी कि दान में दी थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका में है और ये फ्रांस जो दान में दिए थे। और रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था और जिसका नेता थे BS लेनिन। और चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। 5 नंबर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद ने। डेट कहेगा तो 1897 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात राज्य में 1824 में। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कहेगा तो रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण हुआ था 1947 में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है और जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को जोड़ती है। आगे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था साबरमती आश्रम से, और इसमें महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के बीच दांडी यात्रा किए थे और इसकी शुरुआत हुआ था 1930 में। सोना का रासायनिक संकेत कहेगा क्या हो जाएगा, तो सोना का रासायनिक संकेत है Au और परमाणु क्रमांक कहेगा तो 79 हो जाएगा। सीसा का होता है संकेत Pb और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 82। तांबा का संकेत होगा Cu और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 29। चांदी के होता है Ag और वही क्रमांक कहेगा तो 47 हो जाएगा। चांदी जो धातु है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, और सोना जो होता है सबसे आघातवर्णी यानी कि तन्य धातु होता है। 9 नंबर हो जाएगा, सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था, मराठों ने। और एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किए थे। चंदेल वंश के संस्थापक कहेगा तो नानुक हो जाएगा। कुषाण वंश के 2 राजधानी थी, पहला थी पुरुषपुर और दूसरा मथुरा थी। पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु हो जाएगा, और पल्लव वंश की राजधानी आपसे पूछे तो कांचीपुरम हो जाएगा। आगे देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था। कनिष्क का संबंध हो जाएगा कुषाण वंश से, और कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो कुजुरकुटफिशिस थे। पल्लव वंश की राजधानी था कंचीपुरम, संस्थापक सिंह विष्णु।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत। चंदेल वंश के संस्थापक हो जाएंगे ननुक, राजधानी कहेगा तो बुंदेलखंड। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम, रोहतास जिला में है, बिहार में। और शेरशाह ने पहली बार सिक्का जारी किया था। और ग्रैंड ट्रैंक रोड का कहेगा निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी शेरशाह हो जाएगा। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? चरक जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री थे हेनसोंग। और जो कनिष्क थे कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर में। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी और शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वंदे मातरम को किसने लिखा है? वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में, जिसका अध्यक्षता किए थे रामतुल्ला स्वामी ने। रंगभूमि पुस्तक के कहेगा लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। गीत गोविंद के कहेगा लेखक कौन है? जयदेव। और क्वेश्चन आता है कि जो गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव किसके शासनकाल में रहते थे, यानी किनके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। इसमें 10 लाख रुपया प्लस स्वर्ण कमल का एक चित्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 में और ये खेल के उत्कृष्ट में दिया जाता है। जो व्यक्ति खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उत्पन्न की हो उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और 1917 से दिया जा रहा है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, शुरुआत हुआ था 1958 से। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? अभी फिलहाल में 18 वर्ष। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897 में हुई थी और स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। और वही कहेगा कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का पहली बार पता किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन ने। 17 नंबर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और अभी जो है संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार हो गया है, अभी वर्तमान में 300 के कम में रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान कहते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। तुंगभद्रा नदी निकलती है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा के सहायक नदी है। आगे देखते हैं 19 नंबर हो जाएगा, हवाई जहाज़ का निर्माण किसने किया था? हवाई जहाज़ के निर्माण किए थे राइट ब्रदर्स ने। और वही कहेगा कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। रेडियो की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। 20 नंबर हो जाएगा, वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और सभी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। और संचार किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में। जहाज कहेगा तो समताप मंडल में उड़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात कहेगा जोग जलप्रपात पहले तो कर्नाटक राज्य में है और ये शरावती नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। कपिल धारा जलप्रपात कहेगा तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध कहेगा तो पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में। दिल्ली 22 नंबर हो जाएगा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाए थे और इनका बचपन का नाम था खुर्रम। वही औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात कह के पुकारा था।
आगे देखते हैं 23 नंबर हो जाएगा, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था किसके शासन काल में किया गया था, तो अशोक के शासन काल में, और ये पाटलिपुत्र हुआ था। शासन काल का ट्रिक है आका अक। पहला कहेगा कि बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, मतलब किसके शासन काल में, अगातशत्रु के शासन काल में किया गया था। दूसरा कहेगा तो कालाशोक के, तीसरा कहेगा तो अशोक, और चौथा कहेगा तो कनिष्क के शासन काल में। इसका हो जाएगा अकाक। अ से होगा अगातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, फिर उसके बाद अ से अशोक और क से कनिष्क। और कहाँ कहाँ हुआ था इसका ट्रिक है राबे पार्क। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है, जिसका गठन हुआ था 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहेगा प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो केजी उदेसी हो जाएगा, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा प्रथम तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक के गठन हुआ था 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई नाम दिया गया। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कहेगा तो 1964 में हुआ था। आईसीआईसीआई के बैंक का स्थापना हुआ था 1955 में। आईसीआई का बैंक का स्थापना हुआ था 1955 में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है। कहेगा कि कौन सी अनुसूची जो भाषा से संबंधित है, 8वीं अनुसूची हो जाएगा, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 5वीं कहेगा अनुसूची में SC/ST के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची हो जाएगा नगर पालिका से। दूसरी अनुसूची में संबंधित है वेतन से। 26 नंबर हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया। पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किए थे जॉन साल्क ने, और चेचक के टीका की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के कहेगा टीका की खोज किसने की है, लुई पास्चर ने। और ग्रेगरी मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, और इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाए थे 1591 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे, और ये लड़ाई लड़े थे सिराजुद्दौला के साथ। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। 30 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य हो जाएगा असम। और पहली बार कहेगा भारत में किस को जीआई टैग दिया गया था, तो दार्जिलिंग के चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा इंदौर। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहेगा तो भोपाल हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, राजराज चोल या राजराज प्रथम ने। और कहेगा कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 33 नंबर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद के शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। और राज्यपाल कहेगा कि भारत का एक राज्यपाल होंगे, ये अनुच्छेद 153 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 155 हो जाएगा, और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे तो अनुच्छेद 63 में है, और प्रधानमंत्री होंगे अनुच्छेद 75 में। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा,
ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। नाभिक की खोज किया गया था रदरफोर्ड हो जाएंगे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के खोज किए थे। आगे देख लेंगे कि कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का वीटो का पावर उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का वीटो का पावर किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर का। और एक फायदा बराबर होता है 6 फीट। एयरफोर्स वन जहाज में कौन सा यात्रा करता है? एयरफोर्स वन जहाज में यात्रा का कौन से करते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। एयरफोर्स वन है। एयरफोर्स वन जहाज में कौन सा यात्रा करते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देखेंगे 39 नंबर। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास, और इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे थे। वही कहेगा कि रामायण के लेखक कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि। रामायण को दुनिया के प्राचीन महाकाव्य कहा जाता है, और दुनिया के यानी कि विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो महाभारत हो जाएगा, जिसकी रचना किए थे वेद व्यास ने। और वही 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे। हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। वही ताजमहल के निर्माण कहेगा तो शाहजहां करवाए थे। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। 41 नंबर हो जाएगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। और संतरा अनुसंधान संस्थान कहेगा तो नागपुर में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गोवा की राजधानी हो जाएगा पणजी, और ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दमन और दीव की राजधानी हो जाएगा दमन, और कावरती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। शहर का प्रथम नागरिक कहेगा कौन होता है? तो मेयर हो जाएंगे। शहर के प्रथम नागरिक हो कहेगा तो मेयर हो जाएंगे। और भारत के प्रथम नागरिक कहेगा तो राष्ट्रपति। अर्धचालक का उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन। वही कहेगा कि भूपट्टी पे सर्वाधिक प्राप्त धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोधकता जो होता है कम हो जाता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोधकता कम हो जाता है। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है? जस्ता का संकेत हो जाएगा Zn, और ये सक्रिय धातु में आता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है? सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होते हैं 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी पर होते हैं 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत किए थे कनिष्क ने। और कब किए थे? तो 78 ईस्वी में। और अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबारी कवि थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किए थे। बिंदुसार के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री थे डाइमेकस। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई में स्थित है, जिसका स्थापना हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहेगा तो चेन्नई हो जाएगा। और कोलकाता की स्थापना किए थे जॉब चार्नक ने 1690 में। आगे देख लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा होती है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड के कहेगा तो 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन कहेगा तो 21%। और वायुमंडल में कहेगा कि सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाने वाली कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा आर्गन। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है? शारदा चिट फंड कहेगा तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और कहेगा कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट कह देगा तो ये बाल विवाह से संबंधित था, और ये पारित हुआ था 1929-30 से। और शारदा एक्ट के तहत
इसमें बाल विवाह से संबंधित है। सर्दा एक्ट में महिला का विवाह का उम्र था 14 वर्ष और कहेगा वही पुरुष के विवाह का उम्र था 18 वर्ष। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, और इसके खोज किए थे डी दुबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुआ था 1886 में, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे ऑल्टमैन। वही का नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने। बेंडा नामकरण किए थे और खोज किए थे ऑल्टमैन 1886 में। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm। वही कहेगा कि मनुष्य का रक्तचाप किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH4, और ये गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होते हैं या धान के खेत में। अमोनिया का सूत्र है NH3। आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और इनके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लगाए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में पश्चिम बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लगाए थे या किए थे। 14 नंबर हो जाएगा, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम कहेगा तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, और विटामिन K का कहेगा रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 40। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, क्यूपराइट किसका प्रमुख अयस्क है? क्यूपराइट तांबा का प्रमुख अयस्क है। और वही एल्युमिनियम के कहेगा प्रमुख अयस्क तो बॉक्साइट हो जाएगा। हेमेटाइट कहेगा तो लोहा के हो जाएगा। गुलिवर ट्रेवल्स किसकी रचना है? गुलिवर ट्रेवल्स कहेगा तो जोनाथन स्विफ्ट की रचना है, यानी कि गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कहेगा तो जोनाथन स्विफ्ट हो जाएंगे। हैमलेट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शेक्सपियर, और दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। SMS यानी कि SMS का विस्तारित रूप क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और भारत में SMS की शुरुआत हुई थी 1992 में, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 1995 में। आगे देख लेंगे। 19 नंबर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में, और इसका स्थापना हुआ था 1944 में। जेनेवा कहेगा किसका मुख्यालय है? WHO का, और इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। न्यूयॉर्क कहेगा किसका कहेगा मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और वही कहेगा कि भारत कब सदस्य बना था? तो भारत 1945 में ही सदस्य बना था। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? यजुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को, और ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान हो जाएगा 7.4, और मूत्र का pH मान कहेगा तो 6 होगा, और दूध के pH मान कहेगा तो 6.4 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और वही कहेगा कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, या कार्य का मात्रक जूल। शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, और बैरोमीटर की खोज किए थे इटोरसेली ने। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। कपास किससे प्राप्त होता है? कपास जो है बीज से प्राप्त होता है, और कपास के लिए सबसे प्रसिद्ध मिट्टी है काली मिट्टी। संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कहेंगे तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख कहेगा अनुच्छेद 32 में है। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत के परिदृश्य में सबसे आखिरी में उभरने वाला धर्म कौन सा है? सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कहेगा तो गुरु नानक हो जाएंगे, जिनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। और पिच ब्लेड कहेगा तो यूरेनियम का हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का, पिच ब्लेड यूरेनियम का। गीता रहस्य के लेखक हो जाएंगे बीजी तिलक। आगे देखेंगे, आगे कुछ देख लेते हैं ऑप्शन। गीता रहस्य के हो जाएंगे बीजी तिलक। यामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। अकबरनामा के कहेगा लेखक कौन है? तो अबुल फजल। और साकेत के कहेगा रचना किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, यानी इनको राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसमें हो जाएगा केरल। और मसाला का भी सबसे अधिक उत्पादन केरल में ही होता है। त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है। त्रिपिटक किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? बौद्धों का। और ये सर्वाधिक प्राचीन, बौद्ध के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगोग कहते हैं। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा जिम कॉर्बेट। और इसका नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। आनुवंशिकता के क्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था? यानी आनुवंशिकी शब्द पहली बार किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने। और कब दिए थे? तो 1905 में। आनुवंशिकता के पिता कहेगा किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य हो जाएगा कर्नाटक। वही कहेगा कि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा कजाकिस्तान। 36 नंबर है, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह क्या होगा? जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर को किस जगह निवारण प्राप्त हुआ था? महावीर को किस जगह निवारण प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। वही कहेगा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। और महावीर के कहेगा तो पावापुरी में। गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिए थे सारनाथ में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। 38 नंबर हो जाएगा, हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रखा गया। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है और मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार हो गया है। और ये 300 के कम में रखा गया है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये हुआ था 1989 में। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा कब हुआ था? 1969 में। अब बाकी बचे जो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कहेगा कौन थे? सर सैयद अहमद खान। और ये कब हुआ था? 1875 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।